नमस्कार आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको पता है फॉर्म भरना शुरू हो गया है। बिहार दरोगा में जो है, जो प्रोविजन डिपार्टमेंट में एसआई का भर्ती है, आप सबको पता है कि आवेदन शुरू हो चुका है। और यहाँ पे मैं लिखा हूँ जो टोटल 28 पद देखिए, ये 560 पद देखिए। अभी मैं बताऊंगा इसके पीछे का कहानी। तो एसआई का जो है ये 27 तारीख से 27 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना शुरू हो गया है। पहली बात, टाइम तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपके पास जो टाइम है लगभग 45 से 50 डेज है। और दरोगा भी आपके सामने है, बिहार एसआई भी है, और इसका पद 1800 प्लस पद है। ये आपके सर पे है। चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पे एक सीट यहाँ से निकालना है। क्या निकालने का तरीका होना चाहिए, ठीक है, एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। एक छोटा सा गलती आपको इस रेस से बाहर कर देगा। गलती मत करिए। अभी जो आपको करना है, जो पूरे तरीके से फोकस करना है, पढ़ाई और टेस्ट। टेस्ट मेरे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सिलेक्शन में और साथ में रैंक बनाने में। ये इसी से तय होता है। कितना भी पढ़ लो, टेस्ट नहीं दोगे, और टेस्ट उस लेवल का होना चाहिए जो एग्ज़ाम की डिमांड है, जो आपकी एग्ज़ाम की पैटर्न है, उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, अभी देखेंगे। आपको डेली अब कोशिश करिए कि डेली एक सेट लगाएं। जो लोग बिहार दरोगा के लिए, मतलब कि बिहार दरोगा में जो मद्य निषेध की भर्ती आया है उसके लिए फॉर्म भरेंगे, है ना। जो लोग फॉर्म नहीं भी भरेंगे तो भाई आप लोग के सामने यहाँ पे ये दरोगा है, तो इसके लिए तो आपको सेट लगाना जरूरी है। और दोनों का सिलेबस है सेम। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, मैं सीट नहीं दे पा रहा हूँ, मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ, मैं घर बैठे तैयारी कर रहा हूँ, तो आराम से आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको 1099 में मिल रहा है। ठीक है, इसमें कंप्लीट क्लास भी है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ फ्रेंड्स। इसमें आपको कंप्लीट क्लास मिलता है, और इसमें जो है आपको सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट भी मैं करवा रहा हूँ, है ना, मॉक टेस्ट भी है। तो एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीज़ें मिल रहा है। तो जो लोग इच्छुक है आके ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं, है ना। चूँकि आप सबको पता है कि मैं जितने बार दरोगा दिया उतने बार बहुत अच्छे नंबर से पास भी किया हूँ। खैर, ये तो बेसिक बातें हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे भी दिखेगा। इसके रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक बार मैं नंबर भी लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा, है ना, 9341766130। इस नंबर पे चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन पेमेंट आपको 7319924130, ये जो नीचे वाला नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर पेमेंट करके भेजना होता है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजिएगा, अपना नाम लिख के। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। क्लास शुरू है, मॉक टेस्ट भी शुरू है, जो करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे खुद से भी तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट यार दीजिए, है ना। मैं कहूँगा आप डेली एक सेट लगाइए, और पैटर्न तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कैसा होना चाहिए। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे मॉक टेस्ट के लेके, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है और क्या अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्म भरना तो आप सबको पता है कि शुरू हो गया है। ये 27 तारीख से और 27 मार्च तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और उसके जो है लगभग 30 से 35 दिन के बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे, पीटी एग्जाम। तो आप कह सकते हैं कि सर आप लोग का जो एग्जाम है वो अप्रैल में है। ठीक है, अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, लास्ट अप्रैल में। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई आपका जो ये जो मैं यहाँ पे जो लिखा हूँ, टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे अभी जो प्रेजेंट टाइम में आया है वो 28 सीट है, इसके लिए मद्य निषेध के लिए। ठीक है, और हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो नेगेटिव सोचने वाले बहुत हैं और लोग बताने वाले भी बहुत हैं। तो देखो 28 सीट है, 28 सीट है, इसमें 20 गुना रिजल्ट आता है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो 20 400 और 8 दूना 16, 160 और मेंशन कर दीजिए। तो ये टोटल सीटों की संख्या जो है यह फ्रेंड्स 560 हो जाता है। सीटों की संख्या नहीं, आपको पीटी में रिजल्ट देगा, है ना, पीटी में इतना रिजल्ट देगा। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप पीटी में रिजल्ट कर लिए इस दरोगा में, तो आपका जो वो वाला दरोगा है जो 1800 पद है, इसमें आपका कन्फर्म सीट हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश करिए कि हमें यहाँ पे आना है 560 में। ठीक है, और जैसे ही 560 में आ गए ना, तब आपका कंपटीशन वैसे भी कम हो जाता है इसमें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तैयारी में लग जाओ। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा 100 क्वेश्चन में। देखो भाई, ये जो आपकी मद्य निषेध वाला दरोगा है, इसमें भी 100 प्रश्न आता है। यहाँ पे जरा सा देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे लोग अभी से ही गलती कर रहे हैं करंट अफेयर्स में। देखो भाई, 100 प्रश्न जो आता है, फिर से एक मैं बता दे रहा हूँ, 100 का जो नेचर है उसको उसका नेचर को समझिए और उस लेवल का आप तैयारी करिए। 100 में आपको कैसे भी करके 85 प्लस तो लाना ही लाना है। तो आप कहिएगा सर क्या अब पॉसिबल है? ये भी जो है ये पॉसिबल है। तो देखो, जैसे आप सबको पता है कि ये जो एक जो एरिया है करंट वाला, करंट अफेयर्स वाला, यहाँ पे आप फुल नंबर, मैं फिर से कह रहा हूँ फुल नंबर ला सकते हैं, फुल नंबर, फुल मार्क्स।
ये कैसे पॉसिबल होगा? तो ये फ्री में मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। अभी मार्च महीने का करंट अफेयर्स मैं दिया हूँ, जाके देखना, ठीक है। और हालांकि करंट अफेयर्स आपको जो तैयार करना है वो नवंबर नहीं, अक्टूबर 2024 से, है ना, आपके अप्रैल तक तो बहुत अच्छे से पी जाना है, 25 तक, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा, है ना। तो अप्रैल तक यहाँ पे इसको अच्छे से करना है। तो देखो ये आपका हो गया 6 महीने का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीना इधर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 7 महीने का करंट अफेयर्स आपको एकदम कर लेना है। और करंट अफेयर्स का भी मैंने आपको बताया कि इसका भी टॉपिक होता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, इसका भी अपना एक टॉपिक होता है और ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। करंट अफेयर्स का लगभग जो है 1520 नंबर आता है और ये आपके मुट्ठी में हो जाएगा। आसान सेक्शन होता है। हाँ, जो लोग खुद से कर रहे हैं तो आपके लिए मैं थोड़ा सा कहूँगा मेहनत करिए। आप 2 मैगजीन को पकड़िए, एक मैगजीन वो पकड़िए जो चीज़ों को डिटेल में दिया हो, है ना। जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय घटनाक्रम है तो उसका एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से दिया हुआ है, उसको करिए। तो उसमें से मैं मैगजीन बता चुका हूँ, या तो आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं या फिर कोई अन्य मैगजीन ले सकते हैं डिटेल वाला। एक है आपको एसपीडी पकड़ना है, जिसमें 1 लाइनर मैगजीन पकड़ना है जो कि एसपीडी है, प्रत्येक मंथ आता है, वो उतना करिए। और अगर आपको ये पता नहीं है कि हमें कैसे करना है करंट अफेयर्स, कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण है, तो भाई किसी मेंटर का सहारा ले सकते हो, है ना। मेंटर वो होना चाहिए जो ऑलरेडी इस एग्जाम को क्लियर किया हो या उसके पास एक्सपीरियंस हो, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो वही आपको बता पाएगा कि जो क्या सही है क्या गलत है। तो करंट अफेयर्स देख सकते 1520 नंबर। अगला सेक्शन है भाई ये आप लोगों का यहाँ पे साइंस। ये आप लोगों का जो है यहाँ पे भी 20 से 22 क्वेश्चन आता है और इसमें फिर से मैं कह रहा हूँ 6ठी से 10वीं तक का एनसीईआरटी करो। मैं फिर से कह रहा हूँ एनसीईआरटी करो, नहीं करते हैं तो गलत कर रहे हैं। एनसीईआरटी करिए और यहाँ पे लुसेंट बाबा का सहारा करिए और पीवाईक्यू करो और ये देख सकते हैं यहाँ से आप नंबर चुरा सकते हैं। उसके बाद जो आर्ट्स वाले सेक्शन होता है मैं बता चुका हूँ, देखो यहाँ से नंबर भी चुराना होता है। देखो आप लोगों का जैसे हिस्ट्री हो गया, यहाँ से फुल नंबर ला सकते हैं, क्वेश्चन आसान होता है। आप यूपीएससी नहीं देने जा रहे हैं, नहीं बीपीएससी देने जा रहे हैं, दरोगा देने जा रहे हैं, तो भाई यहाँ पे क्वेश्चन आसान होते हैं और ये 15 का 15 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। सेम कंडीशन आप लोगों का पोल साइंस का क्वेश्चन आता है, आसान आता है। मैं जितना पढ़ा देता हूँ या फिर आप लुसेंट खुद से पढ़ते हैं तो वहाँ से भी फुल नंबर ला सकते हैं, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगभग 12 से 14, लगभग 14 के आसपास में क्वेश्चन रहता है। जब ज्योग्राफी का बहुत बड़ा भूमिका रहता है, लगभग 15 क्वेश्चन रहता है, एक भी नंबर नहीं कटने दोगे, बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूँ। हाँ, इसका ज्योग्राफी में लोग करते क्या है ना, ये चीज़ें मैं फिर से कह रहा हूँ, ज्योग्राफी पूरे तरीके से डायग्राम का चीज़ है। मान लो कि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जब तक डायग्राम पे आपके कमांड नहीं होगा यार सारे फैक्ट्स नहीं रट पाओगे, मैं फिर से कह रहा हूँ। और ये ऐसा इकलौता सेक्शन है जो फ्री में नंबर देता है, बहुत आसान होता है, तो यहाँ से नंबर चुरा सकते हो और ये 15 नंबर है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप क्या करिएगा, 9th और 10th का एनसीईआरटी कर लीजिएगा, साथ में पीवाईक्यू करके जाइएगा, इकोनॉमिक्स का सारे क्वेश्चन बन जाएगा। और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन में एक सेक्शन होता है आर्थिकी, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एक सेक्शन होता है आर्थिक वाला सेक्शन, है ना, आर्थिक नहीं आर्थिक वाला सेक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा होता है ये करंट अफेयर्स का होता है और इकोनॉमिक्स से संबंधित होता है, ठीक है। और अगला जो सेक्शन है आप लोग का, यहाँ पे इकोनॉमिक्स तो मैं मेंशन कर दिया हूँ, स्टैटिक जीके, और स्टैटिक जीके कहीं अलग से बन के नहीं आता है, इसी सेक्शन से बनता है ना। हाँ, इसका भी अपना एक टॉपिक होता है, मैं बता चुका हूँ, उसको करिए। और बात रही मैथ रीजनिंग का, तो वो तो एकदम हलवा रहता है, पीवाईक्यू कर लीजिए। और मैथ का मैं आपको पता है कि लगभग 10 से 12 टॉपिक होता है, उसे कर लीजिए, आपको मेंस में भी काम देगा और पीटी में भी। और हिंदी का मॉक टेस्ट आप लगाते हैं तो वहीं से अगर अच्छा मॉक टेस्ट होगा, एग्जाम रिलेवेंट होगा, तो हिंदी आपका यहीं से अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस टॉपिक से हिंदी में क्वेश्चन आएगा मॉक टेस्ट में, तो आप उस टॉपिक, मान लीजिए गलती करेंगे क्वेश्चन तो उस टॉपिक को जाके पढ़ेंगे। अगर बुक पढ़ना चाहते हैं हिंदी के लिए तो देखो हिंदी का 2 से 3 ही क्वेश्चन आता है पीटी में, मेंस तो क्वालिफाइंग है, मैं पीटी का बात कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि पीटी में जो है मेंस में मेन आपका ये और ये हो जाता है, करंट अफेयर्स हट जाता है, इकोनॉमिक्स हट जाता है। तो देख सकते हैं तैयारी अभी जरूरी है, अप्रोच मैं बता दिया हूँ। सेट प्रैक्टिस अब डेली एक दीजिए, और मैं यूट्यूब पे भी करवा रहा हूँ सेट प्रैक्टिस, और यूट्यूब पे मैं फ्री में करवा रहा हूँ, है ना। और अभी जो है 6 टेस्ट हो गया है, आज 7वां टेस्ट आपको मिलेगा, है ना, 7वां मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, और ये सब कुछ फ्री है यूट्यूब पे, है ना। और पीडीएफ इसका टेलीग्राम पे मिल जाएगा, है ना। तो टेलीग्राम आप लोग क्या करिए, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आपने देखा तैयारी का अप्रोच करना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो हवाई में कुछ नहीं होता है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।